आज हम एक्सरसाइज 10.2 NCERT मैथ्स क्लास 9th करेंगे। Recall that two circles are congruent if they have same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें ये बताया गया है कि recall that two circles are congruent if they have same radii, यानी कि अगर दो सर्किल को congruent करना होता है या होते हैं तो उनकी जो है वो रेडियस सेम होती है। अगर रेडियस अलग अलग होगी तो वो छोटे बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो जिस तरीके से जो है वो साइडें जो है वो हम इक्वल करते थे और एंगल्स इक्वल करते थे, तब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम और ये सब चीज़ें जो हैं वो फिगर्स जो है वो हमारी पॉलीगन्स की जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती थी। इसी तरीके से सर्किल भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी रेडियस सेम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर है प्रूव डेट इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स का मतलब कॉर्ड ये हो गई ए बी और सी डी। तो हमें प्रूव करना है डेट इक्वल कॉर्ड्स के अगर इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं कॉन्ग्रुएंट सर्किल के अंदर, कॉन्ग्रुएंट सर्किल के अंदर कॉर्ड बनेगी तो इक्वल बनेगी। तो इक्वल कॉर्ड्स अगर दी हुई हैं हमें ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स तो वो सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, तो वो अपने अपने सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। यानी कि अगर इसकी रेडियस सेम है इस वाले से तो ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर इसकी कॉर्ड इक्वल है इस वाले से तो इसका एंगल COD एंगल AOB के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। इसमें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन में क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स ये गिवन है, समझे नहीं? ठीक है जी, तो रेडियस सेम है ना, रेडियस सेम है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है हमारी कि इसके अंदर कॉर्ड इक्वल दी हुई है, कॉर्ड्स इक्वल। ठीक है, कॉर्ड कौन कौन सी हैं इक्वल, AB इक्वल टू CD। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, इनकी रेडियस सेम है, ठीक है ना, और ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। ठीक है ना, तो हम इनको क्या है, एक से ज़्यादा को हम रेडियाई कहते हैं, तो इसका मतलब जो है वो इनकी रेडियाई जो है वो सेम दी हुई है, इक्वल दी हुई है। ठीक है, अब जब इनकी रेडियाई सेम है और इक्वल है तो जो इफ हम लिखेंगे, इफ टू सर्किल्स हैविंग सेम रेडियाई, हैविंग सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि रेडियाई कौन कौन सी है इनकी, AO एंड OB, ये तो इसकी हो गई AOB की, और CO और OD ये हो गई COD की। तो अगर इनकी जो है वो रेडियाई सेम है तो इसका मतलब AO और OB इक्वल है CO और OD के। अगर इक्वल कॉर्ड दी हुई है तो इसका मतलब AB और CD भी इक्वल है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन में आ गई। अब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट जो है वो प्रूफ करना है ट्रायंगल्स को, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि AO इक्वल टू OC, ठीक है, रेडियाई, OB इक्वल टू OD रेडियाई, ठीक है, और AB इक्वल टू CD गिवन, इक्वल गिवन, इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो हो गए आपके। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सा रूल लगेगा, ट्रिपल एस से जो है वो AOB और COD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि एंगल देयरफॉर एंगल AOB
इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT। CPCT से जो है वो एंगल AOD यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल COD इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और यही जो है वो हमें प्रूव करना था कि अगर एक कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं, तो उनकी सेम रेडियाई होंगी और जो वो एंगल बनाएंगे अपने सेंटर पे वो इक्वल होगा। Prove that if chords of a congruent circles subtend equal angles at their center, then the chords are equal। यानी कि अगर congruent circles हैं और उनकी जो है वो chords, उनकी जो है वो congruent circle की जो है वो हमें chords जो है वो equal प्रूव करनी है। अगर वो congruent circle हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि सबटेंड इक्वल एंगल, अगर उनके बीच के एंगल भी इक्वल गिवन हो, है ना, तो हमें जो है वो AB और CD इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन में है एक तो OA इक्वल टू OB, क्योंकि सेम रेडियाई है, सेम रेडियस सर्किल की, इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो इनकी रेडियस सेम होगी। अगर रेडियस सेम होगी तो इसका मतलब OA जो है वो OC के इक्वल होगी, OB जो है वो OD के इक्वल होगी और ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये मिल जाती है कि ये इक्वल है, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अगर इक्वल एंगल बना रहे हो, ठीक है, तो इक्वल एंगल का मतलब हो गया कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन। ये गिवन में आ गया हमारे पास गिवन में एक तो एंगल है दोनों के और एक ये दोनों साइडें हैं दोनों की, ये वाली और ये वाली। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि AB इक्वल टू CD। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है AB इक्वल टू CD, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम आ जाएंगे प्रूफ पर, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इस ट्रायंगल में AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल ये इक्वल हो गई, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन से रूल से हुए, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ऐसे जो है वो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाई CPCT, हेंस प्रूफ। CPCT से जो है वो AB इक्वल टू CD जो है वो प्रूफ हो गया आपका। जो प्रूफ करना था हमें यहाँ पर कि प्रूव दैट इफ chords of a congruent circle subtend equal angles at their center then the chords are equal। तो chords are equal हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।